त्रिपाठी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने समझे जाएं? नहीं, देखिए, बहुत आसान है। मुझे लगता है इसको लेकर जो जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनमें कहीं कोई इस बात को लेकर इतना कोई उसको लेकर चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जीवन शैली में है, हमारी जीवन पद्धति में। हम साथ में रहते हुए आए हैं, साथ में एक भाव से काम करते हुए आए हैं, कैसे सबका कल्याण हो इस भावना के साथ रहते हुए आए हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये बात सही है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में जब यहाँ से लोग जाते हैं तो उनको कई बार ये कहा जाता है कि नहीं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनको कहा जाता है देखो एक हिंदू आया है। कई बार कुछ और शब्द भी उपयोग में लाए जाते हैं जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक पहचान जो है वो हिंदुस्तान की है। इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान यानी कि जहां पर हिंदू रहते हैं। और ये सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को लेकर ये पहचान शुरू हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि किसी मुसलमान तो को, किसी सिख को, हिंदू किसी राष्ट्र ईसाई में वारिस पठान के लिए कौन सी जगह है? नहीं, जगह ही जगह है, जगह ही जगह है। हिंदू धर्म क्या कहता है, या हिंदू जिसकी आप बात कह रही हैं, वो क्या कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो यानी कि जो सही हो, जो अच्छा हो, उसकी जय हो। अधर्म का नाश हो मतलब जो भी खराब है, जो भी बुरा हो, उसका नाश हो। ये नहीं कहा कि नहीं हिंदू धर्म की जय हो, हमारी जय हो, चित्रा त्रिपाठी की जय हो, ऐसा नहीं। धर्म की जय हो यानी जो सही है, धर्म यानी जो सत्य है। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो यानी हम सब में सद्भावना हो। हम किसी भी, चाहे वो गाय हो, चाहे कोई और प्राणी हो, सबके प्रति सद्भावना का भाव रखे। और विश्व का कल्याण हो, ये अकेला हिंदू धर्म ही सोच सकता है। हिंदू ही ये बात कह सकता है कि हमारा कल्याण न हो, केवल हमारे धर्म का कल्याण न हो, हमारे देश का कल्याण न हो, बल्कि विश्व का कल्याण। फिर ये वारिस पठान जी कौन से धर्म से हैं, या उनके समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग? नहीं, देखिए, वो इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं। और उनके जो बहुत सारे मित्र हैं जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान का मतलब क्या है? वारिस साहब से ही पूछिए। इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं, और ये तो यही तो हिंदू सभ्यता की खूबी है कि कोई किसी पंथ का मानने वाला हो। बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे आपस में मानने वाले लोग हैं, बहुत बहुत चीजों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन हिंदू जो शब्द है वो नकारात्मक शब्द नहीं है। उसको कतई नकारात्मकता से मत जोड़िए, सबको साथ लेकर चलने वाला है। और ये तो हजारों सालों का इतिहास वाला है शब्द हिंदू, और हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। वारिस पठान जी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सहमत है आप उनकी इस बात से? देखिए, देखिए चित्रा जी, जो इस तरह की बातें करते हैं ना, चाहे योगी जी हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, जो भी, वही हमारे पुरखों का, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है। ये संविधान का लोग उल्लंघन करते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है? हमारा भारत देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है। ये लोग क्यों हमारी डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, सेकुलर फैब्रिक को नष्ट करना चाहते हैं? ये लोग बार बार आके इस तरह की बातें करना, तो ये एक तरह से असंवैधानिक चीज है। योगी जी संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जिस संविधान का आप हवाला दे कहां से आ गए ये वाली बात? जैसे लोग बताते हैं कि संविधान की जो मूल प्रति है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर की ओर से बनाई गई थी, उसमें राम दरबार भी है, वहां पर भगवान कृष्ण गीता को उपदेश दे रहे हैं, वहां पर गंगा मैया भी है, भगीरथ भी है। तो हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी चित्र हैं सब उसमें उकेरे गए हैं। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप लोग? हिंदू धर्म ही अपने आप में निरपेक्ष है, वो इस बात का दावा उस संविधान में वारिस पठान भी है। उस संविधान के अंदर इक्वालिटी है। उस संविधान के अंदर यह कहा गया है कि जितने भी हम भारतीय हैं सबको इक्वल अधिकार है। जितना अधिकार इस देश में योगी को, उतना अधिकार वारिस पठान को भी है। और उस संविधान में यह भी कहा गया है कि हर इंसान को अपने अपनी तरह से अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। तो फिर किस तरह से लोग संविधान की बात करें? अरे इनको शर्म आना चाहिए। तो संविधान का तो उल्लंघन करते जा रहे हैं लोग। अभी हिंदू राष्ट्र कहने से बंदिश कहां से आ जाती है जी? हिंदू राष्ट्र क्यों बंदिश आती है ना? हमारे देश का अधिकार कम हो जाएंगे? क्यों करना? लेकिन हिंदू राष्ट्र क्या? मैं वारिस पठान अगर बोलेगा कि मैं भी इस देश का पक्का सच्चा नागरिक हूं, इसको मुस्लिम राष्ट्र कर दो, तो क्या होगा फिर? कितना बड़ा धमाल हो जाएगा फिर। नहीं कर सकते आप। इक्वालिटी है, ये संविधान है चित्रा जी, आप मैं मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने बनाया है और हमको फख्र है ना
कि हम इस संविधान का पालन करते हैं और बात मानते हैं, मगर ये लोग को नहीं फकर है, ये चाहते हैं कि नफरत फैले। इनका एजेंडा बन गया है चुनावी, क्योंकि अभी लोग इनको सवाल कर रहे हैं। और मैं एक और सवाल करूंगा शलभमणि त्रिपाठी जी, आपसे, योगी जी से, धीरेन्द्र शास्त्री से, जो लोग भी ये बोलते हैं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, तो क्या नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो भी इस बात को एंडोर्स करते हैं, मानते हैं? क्या बीजेपी भी इस बात का समर्थन करती है और मानती है? हाँ या ना में इसका मुझे जवाब दीजिए। देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है। हाँ, बोलिए शलभ जी। देखिए, आप अगर संकीर्णता में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदू और मुसलमान और तमाम सारी चीजों में जवाब तो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ आप संकीर्णता में मत देखिए। आपने कहा कि मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करने की, सारे धर्मों को अपनी इबादत करने की आजादी है, तो इस हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो लोग आए यहाँ पर, उनको पूरी इजाजत थी। सबने अपने अपने धर्म का पालन किया, सबका स्वागत किया। वसुधैव कुटुंबकम, ये बात मुझे बताइए कहां से आई? ये भारतीय संस्कृति से आई, सनातन संस्कृति से ही ये शब्द आया कि वसुधैव कुटुंबकम। और जो कुछ भी कानून के तौर पे सामने आपके आया है, ठीक है, वारिस पठान, शलभमणि त्रिपाठी सब बराबर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आपकी कानून के अंदर एक पहचान एक नागरिक के तौर पे हो सकती है, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आए, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। आप जिस माटी से पले बड़े हैं, आपके पुरखे जिस माटी में पले बड़े हैं, वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन कहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से कोई भेदभाव है, कहीं कोई किसी के साथ कोई दुराव है। ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है, इसको किसी मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाए। हिंदू शब्द को बार बार योगी जी इस बात पर जोर देते हैं। वारिस पठान जी। जी, अभी इन्होंने मेरे को बहुत सारे सवाल किए, तो मैं एक जवाब इनको देना चाहूंगा। सर देखिए, मैं चित्रा जी, ना मैं मौलवी हूं, ना मैं कारी हूं, ना मौलाना हूं, ना इस्लामिक स्कॉलर हूं। मैं एक एडवोकेट हूं, एक प्रवक्ता हूं, एक एमएलए रह चुका हूं। मैं बताऊंगा मुझे इस्लाम में क्या सिखाया गया है और उनको क्या बताया गया है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले आए और सबसे पहले हिंदुस्तान में आए, तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हुआ। ये मैं भी मानता हूं, मेरी भी मान्यता, ये इस्लाम के जानने वाले जितने सब ये मानते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा वारिस पठान ने बोल दिया मेरे बाप का मुल्क है पूरा भारत देश, तो शलभमणि त्रिपाठी भी चिल्ला पुकार कर देंगे। मगर नहीं, यही तो हमारी ब्यूटी है ना। हम सब बोलते हैं हम सब भारतीय। शलभमणि त्रिपाठी है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं बात वहां की बताता हूं। मैं भारत देश का वासी हूं, अपने भारत देश की बात बताता हूं। इसके सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश मत करो, मत हिलाओ हमारे डेमोक्रेसी के खंभों को कुछ चुनिंदा वोटों के लिए। अरे जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। जनता आपसे सवाल कर रही है, सवाल के जवाब नहीं है आपके पास कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिल जाएगा, अडानी को कब रोका जाएगा बाहर भागने से, कब उसका पासपोर्ट ले लिया जाएगा, कब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर मीटिंग जब कराई जाएगी, कब पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम हो जाएगा, कब डॉलर के बनिस्बत रुपया कम हो जाएगा। आपके पास कोई सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए आए दिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग धर्म संसद के नाम के ऊपर एक ही काम करते, मुसलमानों को गालियां दो, काम कर रही है बीजेपी, वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्र की बात करो, ठीक है यही काम आपके पास रह गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शलभमणि जी जल्दी से। देखिए, वारिस पठान साहब को मैं जानता था कि ये एमएलए रहे हैं, प्रवक्ता हैं, कानूनविद भी हैं। आज इन्होंने बताया और क्या कह रहे हैं कि हमारा धर्म ये मानता चला रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान के भीतर इस्लाम की उत्पत्ति हुई। आप समझ लीजिए इसी बात से, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ये इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, इनको अधिकार है। क्यों? क्योंकि इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये अपनी विचारधारा थोप सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन जो इतिहास इनको पता है, मैं तो कहता हूं आइए उत्तर प्रदेश में, मैं आपको दिखाता हूं। आपके समाजवादी पार्टी के एक विधायक है जिनका नाम है इरफान सोलंकी। सुनिए, अरे बात सुनिए। इरफान सोलंकी एक विधायक है समाजवादी पार्टी के। जरा पूछेगा कि इरफान के नाम के साथ सोलंकी क्या जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा वारिस पठान साहब कि हिंदुस्तान का इतिहास क्या है और कौन पहले आया और किसने हिंदुस्तान में आकर यहाँ पर काम किया। अभी मुनव्वर राणा साहब से पूछिए कि मुनव्वर के पीछे राणा कहां से आया। ऐसे हजारों नाम है वारिस पठान साहब, फिर आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति क्या थी, सनातन क्या है, वसुधैव कुटुंबकम क्या है और हिंदू धर्म क्या है। इसलिए आप हिंदू को समझ नहीं पाते।